अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, पहले हमने माइटोसिस की वीडियोस देखी। माइटोसिस में मैंने आपको डिटेल से सारा पढ़ाया, उसकी वीडियोस भी दिखाई, विजुअल एनिमेशंस भी दिखाई कि माइटोसिस कैसे होती है। वर्ड टू वर्ड स्टडी भी हमने की। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यानी कि जो हमने सारी पीछे माइटोसिस के बारे में पढ़ा, माइटोसिस के दो फेस हैं, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस के मजीद स्टेजेस थी। साइटोकाइनेसिस एनिमल में कैसे होती है, प्लांट में कैसे होती है। अब इस तमाम की अहमियत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस माइटोसिस की इस बात में है कि इसमें हमने पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होते हैं, देखें उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर आते हैं। पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो हर 2 डॉटर सेल बनेंगे, हर डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कैसे ऐसे होता है। ठीक है, अब देखें इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत ही इसी बात में है कि मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल सेट। क्रोमोसोमल सेट मेंटेन रहते हैं। जितने पेरेंट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने डॉटर में आते हैं। ईच डॉटर सेल हर डॉटर सेल रिसीव करता है क्रोमोसोम दैट आर अलाइक इन कॉम्पोजिशन। वो क्रोमोसोम जिनकी कॉम्पोजिशन एंड इक्वल इन नंबर और उनकी तादाद भी इक्वल होती है टू द क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल के क्रोमोसोम की तरह। जो डॉटर के अंदर, मतलब एक पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है। डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम आएंगे उनकी कॉम्पोजिशन और उनकी तादाद दोनों पेरेंट सेल की तरह सेम होगी। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पे जो नए सेल बनेंगे वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, कॉम्पोजिशन भी सेम है और तादाद भी सेम है। तो इसलिए इस प्रोसेस के अंदर जो नए सेल बनते हैं वो जिन सेल से बनते हैं उनकी तरह होते हैं, सेम टू सेम उनकी कॉपी होते हैं। लाइक अब खुद ही देख लें, अगर आपकी कोई उंगली का थोड़ा सा हिस्सा ज़ख्मी हो जाए तो वो हिस्सा थोड़े दिनों बाद बिल्कुल उसी तरह हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइटोसिस हो चुकी होती है। वो जो सेल्स होते हैं, वो जो नए सेल आपको नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुराने सेल थे। जो पुराने सेल्स हैं, इसका मतलब है उन्होंने माइटोसिस किया और माइटोसिस करके नए सेल बनाया है। ठीक है, माइटोसिस ही वो प्रोसेस होता है जिसमें जो नए सेल बनते हैं वो बिल्कुल पुराने सेल की कॉपी होते हैं। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में थोड़ा चेंज आता है, जिस तरह कि आप खुद ही देखिए। अब हम बच्चे हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल नहीं है, हम थोड़े से उनसे मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ होने की क्या वजह है? ये मेयोसिस है। मेयोसिस की वजह से इंसान में क्रोमोसोम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। ठीक है, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फॉलोइंग ओकेजन्स। ये मुख्तलिफ फॉलोइंग ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसान की ज़िंदगियों में माइटोसिस हैपन, जहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। नंबर 1, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होता है। वो कहते हैं देखो वही ना, देखें जब हम इंसान सबसे पहले कैसे बनता है, एक मेल गैमेट होता है, ठीक है, और एक फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, जो मेल गैमेट होता है ना, ये स्पर्म होता है। आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। फीमेल गैमेट जो होता है वो एग होता है। ठीक है, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो स्पर्म और एग होते हैं ना, ये हम आगे पढ़ेंगे मेयोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। क्योंकि हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं ये जर्म सेल्स होते हैं। और ये देखें, ये जो गैमेट्स होते हैं ये जर्म लाइन सेल से बनते हैं और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो मेयोसिस करते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स जो होते हैं मेयोसिस के प्रोसेस के नतीजे में बनते हैं। और मेयोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर होते हैं ना, डॉटर सेल के अंदर उससे आधे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको 23 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। हालांकि पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे 23 क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये मेयोसिस के प्रोसेस से बने और मेयोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। ये अब आगे मजीद पढ़ेंगे डिटेल से। अब स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है। इन दोनों की फ्यूजन से एक नया सेल बनता है। उस सेल को कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। 23 क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। अब जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन ये जाइगोट एक सिंगल सेल है। ठीक है, इस एक सिंगल सेल से पूरे बेबी ने डेवलप करना है। जो पूरा बेबी है सिंगल सेल से डेवलप होगा। देखिए ये जाइगोट है, सिंगल सेल है, इससे पूरे बेबी ने डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेगा? एक ये जो जाइगोट है ना, इसके अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस मतलब ये एक सेल माइटोसिस करके 2 सेल बना देगा, फिर माइटोसिस करेगा, उससे मजीद ही देखिए 8 सेल बन जाएंगे, फिर माइटोसिस करेगा, कितने ज़्यादा सेल्स बनते गए हैं। तो माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में सेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है और जो सारे नए सेल बन रहे हैं बिल्कुल पुराने सेल्स की तरह, देखो ज़रा सारे। तो इस तरीके से पूरा बेबी डेवलप हो जाता है। तो ये माइटोसिस की अहमियत, हमारा पूरा जो हम पूरे आपको नजर आ रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें माइटोसिस का हाथ है। द नंबर ऑफ सेल जो होते हैं विद इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज बाय माइटोसिस, वो माइटोसिस की वजह से इंक्रीज होते हैं। दिस इज द बेसिस, यही तो बुनियाद है ऑफ द डेवलपमेंट की। किसकी?
मल्टी सेलुलर बॉडी की डेवलपमेंट की, हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी है ना, मल्टी सेलुलर मतलब कई सेल्स हैं हमारे, और फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, वो कह रहा है हम एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं। ये मैंने आपको बताया सिंगल सेल जाइगोट, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, देखिए एक सिंगल सेल है, इससे पूरी बॉडी बन रही है, पूरा मल्टी सेलुलर बेबी बन रहा है। कैसे बन रहा है? माइटोसिस के नतीजे में बन रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो द बेसिस, और यही बुनियाद है ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, ये पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी की ग्रोथ की, इसके बनने की यही बुनियाद है, माइटोसिस का प्रोसेस ही बुनियाद है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं, माइटोसिस होती है सेल रिप्लेसमेंट। देखिए आपकी स्किन जो होती है बॉडी के ऊपर, वो स्किन के जो ऊपर वाली स्किन की तह होती है वो उतरती रहती है, उसकी जगह नई तह आती रहती है। आप देख रहे हैं जो नई तह आ रही है वो पुरानी तह की तरह है बिल्कुल, जो नई स्किन की लेयर आ रही है वो बिल्कुल पुरानी स्किन की लेयर की तरह है, ठीक है। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस ही हुआ है, क्योंकि माइटोसिस में जो नए सेल बनते हैं पुराने सेल की तरह होते हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? जहाँ से आपका खाना गुजर के जाता है, जैसा कि आपका फूड पाइप हो गया, इसको इसोफेगस कहते हैं, आप अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? सेल मुसलसल उतरते रहते हैं। ये जो सेल उतरते रह रहे हैं, उतरी जा रहे हैं, और इनकी जगह नए सेल आ रहे हैं। जो नए सेल्स आ रहे हैं ना, वो भी माइटोसिस के प्रोसेस से ही आ रहे हैं, ठीक है। देख लिखा हुआ है इन सब पार्ट ऑफ बॉडी के कुछ पार्ट्स में, जैसा कि स्किन में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे सेल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली स्लोड ऑफ उतरते रहते हैं सेल मुसलसल, एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, और इनकी जगह नए सेल्स आते रहते हैं, ठीक है। पुराने सेल उतरी जा रहे हैं, नए सेल आई जा रहे हैं। न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से ही बनते हैं। और माइटोसिस से बनते हैं तो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड, जो सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं ये उनकी एग्जैक्ट कॉपीज बन रहे हैं। आपको पता है स्किन की नई लेयर आ रही है, बिल्कुल स्किन की पुरानी लेयर की तरह, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स, इसी तरीके से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा उनका लाइफ स्पैन 4 मंथ्स होता है, 120 डेज होता है। 4 महीने के बाद रेड ब्लड सेल, वो वाले जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो अपने जैसे नए रेड ब्लड सेल पहले प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं खुद। तो ये जो नए रेड ब्लड सेल बने हैं ये पुराने वालों से बने हैं। और कैसे बने हैं? माइटोसिस से बने हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेल्स रिप्लेसमेंट हो गई। स्टूडेंट्स एक एनिमेशन देखते हैं, ये देखिए इस एनिमेशन में क्या है, ये देखिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म देखें ये एग को फर्टिलाइज़ कर रहा है, ठीक है। ये एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। मैंने आपको बताया स्पर्म मेल गैमेट होता है और एग फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होगी और उसके बाद हमारे पास एक जाइगोट बनेगा। दोनों की फ्यूजन हो गई, ये देखिए दोनों के फ्यूजन से हमारे पास एक सिंगल सेल जाइगोट बना है। अब ये सिंगल सेल जाइगोट बना है, इस सिंगल सेल जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी और ये देखिए ये जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस चल रही है। माइटोसिस के बाद अब देखेंगे एक सेल से कितने ज़्यादा सेल बन रहे हैं। ये देखिए ये इसके अंदर पहले एक सेल था, एक सेल से देखिए सेल्स की तादाद कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ये सेल्स की तादाद कैसे इंक्रीज़ हुई है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक हो गया। तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या है कि माइटोसिस में जब देखें हमारे पास एक स्टारफिश है, ये जो स्टारफिश होती है, सी स्टार होती है ना, इसका एक आर्म लॉस्ट हो जाए ना तो ये एक अपने इस आर्म को रीजनरेट कर लेती है। कैसे? इसका ये काम अगर ये लॉस्ट हो गया ना तो इसको बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस रीजनरेट कर लेगी। यहाँ पे जो सेल होंगे ना वो सेल माइटोसिस कर करके मतलब सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये पूरी दोबारा उसकी आप बन जाएगी। तो वही कह रहा है कि सब ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, अपने बॉडी के पार्ट को दोबारा पैदा कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, ये जो न्यू सेल यहाँ पे बने हैं क्योंकि पूरी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ये हम पहले बात पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक लाइफ का बेसिक यूनिट ही सेल है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी भी सेल से बनी होगी। तो यहाँ पे जो सेल्स बचे होंगे उन सेल से माइटोसिस करके पूरी आर्म रीजनरेट कर दे रही है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल की प्रोडक्शन जो हुई वो अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के प्रोसेस हुई। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं सी स्टार जो होती है वो रीजनरेट कर लेती है इट्स लॉस्ट आर्म, अगर उसका आर्म लॉस्ट हो जाए। कैसे? माइटोसिस के प्रोसेस से। यही तभी तो जो न्यू आर्म बनती है वो बिल्कुल पुराने आर्म की तरह होती है।